अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मायरा वसीम हेयर। अल्लाह ताला की हज़ारों रहमतें और बरकतें नाजिल हो हम सब पर और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं और ये कितने अहम फ़र्ज़ हैं। बाज़ लोग बहुत जल्दी जल्दी में वज़ू करते हैं और उनके कई अज़ा धुलते ही नहीं हैं और उनका वज़ू नहीं होता। आप जान लीजिए कि पेशानी के बालों से लेकर ठोडी तक और एक कान की लो से लेकर दूसरी कान की लो तक 3 बार चेहरे को धोना फर्ज है। अगर इनमें एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो आपका वज़ू नहीं होगा। आपसे गुजारिश है, बेहतरीन तरीके से चेहरे को धोइए और चेहरे के धोने के साथ साथ हर हिस्से पर पानी डालिए। और दूसरी बात यह है और दूसरा फ़र्ज ये है कि नाखूनों के परों से लेकर कोहनियों तक बाजुओं को धोएं। और तीसरा फ़र्ज ये है कि सर के चौथाई हिस्से का मसा करें, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक फ़र्ज था, सर का चौथाई हिस्से का मसा करना। और इसके बाद पाँव को धोएं, पाँव को टखनों समेत धोएं। जो पाँव की उभरी हुई हड्डी होती है उसको भी धोना लाजमी है और फ़र्ज है। आप इनमें से गलती करें कि आपको कई हिस्सों तक पानी ना पहुंच सके, उंगलियों में, नाखूनों में, उंगलियों के बगलों में आपका पानी ना पहुंच सके तो आपका वज़ू नहीं होगा। बाज़ लोग जल्दी जल्दी चेहरा धोते हैं और उनको जल्दी जल्दी चेहरा नहीं धोना चाहिए, वज़ू नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी हाथ धो लेते हैं, उनको हाथ भी जल्दी नहीं धोना चाहिए। अगर आपका कोई अज़ा खुश्क रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। अगर इन कामों में कोई आपका एक काम भी रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। जब आपका वज़ू नहीं होगा तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। जब आपकी नमाज भी नहीं होगी तो आपका क्या मामला होगा ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि वज़ू करना बहुत ज़रूरी है और वज़ू नमाज की कुंजी है। मेरी इस्लामिक व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।